everyone, welcome to Daily One Question Practice Series for Part A for upcoming CSIR NET दिसंबर 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये जून 2023 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है और ये आया हुआ है ग्राफ से। दिया है एट अ पोलिंग बूथ, पोलिंग स्टार्ट एट द 6 AM। Which of the given graph cannot depict the cumulative voting percentage against the time? यहाँ आपको जो ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ y पर दिया है वोटिंग की परसेंटेज और x पर दिया है आपको टाइम। तो पूछा क्या है कि इन चारों में से कौन सा ग्राफ ऐसा है जो कि क्यूमुलेटिव वोटिंग परसेंटेज को नहीं डिफाइन कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्यूमुलेटिव वोटिंग परसेंटेज क्या होते हैं या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ऐसा आप ऐसा भी मान सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देती हूँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो यहाँ पर आपको दे के रखता है रेंज और यहाँ आपको दे के रखता है फ्रीक्वेंसी और फिर निकालनी होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये जो रेंज होती है ये हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो ऐसे दे के रखता है कि 0 से ये 10 तक है, फिर 10 से ये 20 तक है, 20 से फिर ये 30 तक है, 30 से ये 40 तक है। इस तरीके से रहता है। मानो कोई भी फ्रीक्वेंसी दी है कि 0 से लेकर 10 तक कितने हैं, वहाँ पर 2 हैं, 10 से लेकर 20 तक वहाँ 3 हैं, 20 से लेकर 30 तक वहाँ फिर 2 हैं और 30 से लेकर 40 तक जो है वो वहाँ 3 हैं। ये होता है फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, एडिशन हो जाता है। मतलब स्टार्टिंग में 2 है तो यहाँ हम 2 रखेंगे, लेकिन जब आप अगली फ्रीक्वेंसी रखते हैं तो ये 2 और ये नेक्स्ट वाला 3, इन दोनों को ऐड करेंगे आप, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यानी कि ये आ जाएगा 5। इसके बाद ये 5 और ये 2 आप ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 7। इसके बाद ये 7 और ये 3 आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10। ये होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो प्रीवियस को ऐड करके फिर लिखी जाती है। ठीक है, तो उसमें मेन क्या है कि इसमें जो रेंज दी जाती है वो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो आपको ग्राफ दिए गए हैं, क्वेश्चन में 3 ग्राफ दिए हैं, आपको 4 ग्राफ दिए हैं और पूछा है कि चारों में से कौन सा ऐसा ग्राफ है जो कि क्यूमुलेटिव वोटिंग परसेंटेज को डिफाइन नहीं कर रहा है। तो आप देखो फर्स्ट ग्राफ में जो हमारा ग्राफ स्टार्ट हुआ है वो 0 से हुआ है, बिल्कुल सही है। सेकेंड में भी 0 से स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल सही है। और जो हमारा थर्ड है उसमें 0 से थोड़ा ऊपर स्टार्ट हुआ है यहाँ से, और फोर्थ में भी 0 से स्टार्ट हुआ है। तो आप बता सकते हैं कि जो 0 से स्टार्ट हुआ है वो क्यूमुलेटिव वोटिंग परसेंटेज को बताएगा। ये भी वोटिंग परसेंटेज को बता सकता है, ये भी बता सकता है, लेकिन यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है क्योंकि ये 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है तो ये क्यूमुलेटिव वोटिंग फ्रीक्वेंसी को नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा द थर्ड ऑप्शन। जो थर्ड ग्राफ हमें दिया हुआ है सी वाला, ये ऐसा ग्राफ है जो कि क्यूमुलेटिव वोटिंग परसेंटेज को डिफाइन नहीं कर पाएगा क्योंकि ये 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है। तो हमसे पूछा कि कौन सा नहीं कर पाएगा, तो थर्ड जो है यानी कि थर्ड ऑप्शन जो सी ग्राफ है इज नॉट एबल टू डिफाइन द क्यूमुलेटिव वोटिंग परसेंटेज। ओके, तो क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए नहीं है तो उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अभी भी अगर क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कॉमेंट करके मुझसे पूछ लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।